तो अगला है संविधान के बुनियादी मूल्य। किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केंद्र रहे। इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इनमें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में रखा गया है। कौन कौन से मूल्य हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र आधारित होगी जिसमें सभी समान भागीदार हों। भागीदार का अर्थ होता है पढ़ने के लिए हम एक अनुभव पर विचार करते हैं। भागीदारी का क्या अर्थ होता है? इसको पढ़ने के लिए हम एक अनुभव पर विचार करते हैं। यहाँ पिक्चर है। यदि सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है तो पूरा दिन लग जाता है। किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चों को कोमल हृदय को ठेस पहुंचती। शिक्षिका ने बच्चों को आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा और उन्होंने बच्चों की बातें को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई, इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। तो ये जो है न क्रियाकलाप है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मीन्स जनता का शासन, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, वो लोकतंत्र है। और अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता माने किसी कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि आपके कार्य से दूसरे को दिक्कत न हो। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश से निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। इस किताब में लगता है कि थोड़ा अधूरा टाइप का लिखा हुआ है। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त असमानताओं को, ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। ये यहाँ पे कट पेस्ट किया हुआ है, ऊपर में भी इस तरह का है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है। खैर देखते हैं इसी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी को सदस्यता देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 25 पैसा लेकर के उसका सदस्य बनाना और सार्वभौमिक व्यस्कमत अधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह से विशेष उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में आता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, वह किसी भी जाति, धर्म वगैरह के हों। अगर एक तरह की गलती है उसमें किसी भी तरह का आदमी, उसको बराबर से सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि धनी है गरीब है तो उसको कम मिलेगा और लाचार है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, इस टाइप का नहीं। सब
कानून की नज़र में सभी समान हैं। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है। थोड़ा समाज का कमज़ोर वर्ग लोग है तो उसको थोड़ा सा सहायता किया जाएगा, जिससे कि धनी वर्ग या मजबूत वर्ग की बराबरी में खड़ा किया जा सके। इसी के लिए आरक्षण आदि की व्यवस्था किया गया। लेकिन यहाँ आरक्षण तो रियल आदमी को भी मिलता है, इसके अलावा जो धनी है वो भी उसका उपयोग करता है। लालच का कोई अंत नहीं है, धनी और धनी होते जा रहा है। गरीब को भी मिलता है लेकिन कम। गरीब का नाम लेकर के लोग वर्षों तक राज करते रह जाते हैं। गरीब ही रह जाता है और शासन करने वाले खरबों के मालिक बन जाते हैं। तो सत्ता जब आता है लोगों के हाथ में तो वास्तविक कार्य लोग भूल जाते हैं और लूटने में लग जाते हैं। तो हजारों साल से इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ, इसीलिए हजारों सालों से इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ। उनके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके, सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई बातें वर्णन की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर कई लिखा हुआ है, उसके बाद हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें और कुछ लिखा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।